नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो आज है 10 अक्टूबर और आज जो एसएससी एमटीएस का कोई भी शिफ्ट का एग्जाम नहीं है। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम हुए हैं और उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं आपको डिटेल्स के साथ 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न है। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो पहला प्रश्न यह पूछा गया था कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है भारत का कौन सा है। तो बिहार जो है सो सही जवाब हो जाता। बिहार जो है भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और इनसे रिलेटेड कुछ और अधिक जानने की कोशिश करें हम लोग, जो एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बिहार में जो प्रति वर्ग किलोमीटर है 1106 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, इसे भी आप याद रखेंगे। और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और केरल का स्थान आता है, इसे भी आप याद रखेंगे। यानी दूसरे स्थान पर कौन से राज्य है, तो पश्चिम बंगाल, और उसके बाद कौन है, तो केरल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है सो 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो यहाँ से दो प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो 1876 ईस्वी में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो कृष्ण राव शंकर पंडित जो है ये किस घराने से ताल्लुक रखते हैं। तो ग्वालियर घराने से ताल्लुक रखते हैं, याद रखेंगे कृष्ण राव शंकर पंडित। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। यहां से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें, तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाता मान सिंह जो था, ये हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति था। और बात करें कुछ और अधिक जानने की, तो हल्दी घाटी युद्ध जो हुआ था ये 1576 ईस्वी में लड़ा गया था और अकबर का सेनापति मान सिंह था। याद रखेंगे अकबर से रिलेटेड प्रश्न भी हर शिफ्ट में पूछ लिए गए हैं। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें, तो किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी। तो ये भी अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया था झरोखा दर्शन। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें, यानी इनसे रिलेटेड कुछ और अधिक जानने की कोशिश करें, तो जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक भी कौन था, तो अकबर ही था। इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है काफी बार। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें, तो पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला ओडिसी नृत्यांगना कौन थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोनल मानसिंह जो है ये पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थी जो ओडिसी नृत्यांगना से संबंध रखती थी। और अधिक जानने की कोशिश करें, तो 2001 में नृत्यांगना यामिनी कृष्ण मूर्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इनका भी आप याद रखेंगे, आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूँ। अगर कोई सवाल होता है तो जवाब भी देता हूँ। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें, तो भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है ये किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है ये इंग्लैंड के साथ खेला था और कब, तो 1974 में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे भी आपको याद रखना है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें, तो मोर मकान योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार कितने रुपए की सहायता देती है या सहायता करती है। याद रखेंगे दोनों पॉइंट को। केंद्र सरकार की अगर बात करें, तो अधिकतम
1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं राज्य सरकार की अगर बात करें तो अधिकतम 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दोनों याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अगले प्रश्न की अगर बात करें तो मनरेगा योजना की शुरुआत जो की गई ये कब की गई थी? तो 2 फरवरी 2006 में मनरेगा योजना की शुरुआत की गई थी। और कुछ अधिक जानने की कोशिश करें हम लोग तो अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा पारित किया, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया। याद रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में आपसे घुमा करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो पेलग्रा रोग जो है ये किस की कमी के कारण होता है? तो नियासिन यानी विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो नवरोज जो है ये किस समुदाय का त्योहार है? तो ये पारसी समुदाय का त्योहार है नवरोज, और यह पारसी कैलेंडर के मुताबिक वसंत ऋतु के पहले दिन मनाया जाता है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करें अगले प्रश्न का, तो आमेर का किला जो है ये किसने बनवाया था? तो आमेर के किला की अगर बात करें तो राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा। और कुछ अधिक जानने की कोशिश करें हम लोग तो यह किला जो है 1592 में बनकर के तैयार हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि सरकार की संसदीय प्रणाली जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है सरकार की संसदीय प्रणाली, याद रखेंगे। आने वाले शिफ्टों में आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 1983 में सर्वाधिक रन बनाए थे? तो कपिल देव की अगर बात करें तो इसने भारतीय खिलाड़ी थे जिसने विश्व कप 1983 में सबसे अधिक रन बनाए थे, याद रखेंगे। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जो दिल्ली के लाल किले में स्थित है, याद रखिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है, याद रखेंगे। द नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाता झुम्पा लाहिरी जो है द नेम सेक नामक पुस्तक के लेखक है, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। और झुम्पा लाहिरी की अगर बात करें तो एक अमेरिकी लेखक है। अब हम लोग बात कर ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इनसे भी रिलेटेड प्रश्न जो है काफी बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, आने वाले शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। और इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। इसे भी आप याद रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये कौन से राज्य में हुई थी। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में है बिहार। ये इन चारों राज्यों में से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से राज्य में हुई थी। वीडियो पसंद आया हो और अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।